Good morning to all of you. Hello, friends. Welcome back to Patel Sir English classes. Today, I have started a spoken English. The first lesson we discuss on time. How can we tell the time? हम समय कैसे बताएंगे? आज मैं समय पर आप लोग के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ, है ना? तो देखिए, ये स्पोकन इंग्लिश on time. स्पोकन इंग्लिश ऑन टाइम. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल somebody asks you what time is it or what is the time by your watch. Look here, question, what time is it please? What time is it please? Or what is the time by your watch? What is the time by your watch? We can say any of them. What time is it please? समय क्या हुआ? कृपया समय क्या हुआ? What is the time by your watch? यहाँ प्लीज भी हम लगा सकते हैं, प्लीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. What is the time by your watch? कोमा देकर प्लीज, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क देंगे. ठीक है, तो दोनों का अर्थ सेम ही होगा. ठीक है ना. अब समय बताने के लिए हम इसमें से दोनों सेंटेंस में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम बताने के लिए इसको हम याद रखेंगे, दिमाग में भर लेंगे, है ना. देखिए 60 मिनट्स को हम क्या कहते हैं? एन आवर. एन आवर. 60 minutes is equal to an hour, right? And 30 minutes is equal to half, right? To or of. Use to or of is used to tell the time when some minutes याद देखिए, जब समय हमको बताना हो तो कम के लिए, जैसे 4 बजने में 5 मिनट कम है, 10 मिनट कम है, 20 मिनट कम है, 25 मिनट कम है ना. या 4 बजने में 2 मिनट कम है, 3 मिनट कम है. तो यहाँ हम कम के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं. किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का. बट ऑफ इज यूज्ड इन अमेरिका. लेकिन वही कम के लिए ऑफ का इस्तेमाल कहाँ होता है? अमेरिका में किया जाता है. समझ रहा है ना. बट ब्रिटेन, इन ब्रिटेन and in India we use to tell the time. कब? जब समय कम रहे, है ना. कम बताना हो, जैसे 5 बजने में 10 मिनट कम है, 8 मिनट कम है, 2 मिनट कम है, 5 मिनट कम है, तो हम लोग यहाँ
टू का इस्तेमाल करते हैं कम के लिए। ये किसका टू का इस्तेमाल कब करते हैं? कम के लिए, ठीक है ना। और अधिक का इस्तेमाल जैसे 4:10 हुए हैं, 5:08 हुए हैं, या 8:13 हुए हैं, 14 हुए हैं, तो यहाँ अधिक हुआ, 5 ज्यादा हुआ, 8 ज्यादा हुआ, तो वहां हम पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पास्ट का, है ना। या आफ्टर का इस्तेमाल जो होता है वो अमेरिकन यूजेज में होता है, समझ रहे हैं ना। ऑफ एंड आफ्टर आर यूज्ड इन अमेरिकन लैंग्वेज, डिड यू अंडरस्टैंड? बट इन ब्रिटेन एंड इन इंडिया वी यूज टू एंड पास्ट। किसके लिए? तो कम के लिए भारत और ब्रिटेन में कम के लिए टू का इस्तेमाल होता है, बट वहीं ऑफ का इस्तेमाल कम के लिए कम होता है, अमेरिकन लैंग्वेज में होता है, समय बताने के लिए। लेकिन अधिक के लिए जो है पास्ट का इस्तेमाल ब्रिटेन और इंडिया में किया जाता है, जबकि आफ्टर का इस्तेमाल अमेरिकन लैंग्वेज में किया जाता है समय बताने के लिए, समझ रहे हैं ना। ये अधिक के लिए, अधिक के लिए, ठीक है। दूसरी बात कि जब 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट समय बताने में 5 या 10 या 20 या 25 मिनट्स कम या ज्यादा आता है तो हम मिनट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना। चाहे वो कम के लिए आवे या अधिक के लिए आवे। जैसे 5 बजने में 10 मिनट कम है तो हम मिनट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। मिनट्स इज ओमिटेड आफ्टर 5 और 10 और 20 और 25, राइट, समझ गए ना। तो जब भी हमें समय बताना हो, 5 मिनट ज्यादा हो, 10 मिनट कम हो, या 10 मिनट ज्यादा हो, या 20 मिनट कम हो, या 25 मिनट ज्यादा हो, तो हम मिनट्स का इस्तेमाल कदापि नहीं करते हैं। बाकी 2 मिनट, 10, 8 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, है ना। इसके अब 15 मिनट के लिए क्वार्टर आता है, देखिए 15 मिनट्स। तो इन समय बताने में हम क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर। अब 15 मिनट कम हो तो क्वार्टर के बाद 2 लगाएंगे, 15 मिनट ज्यादा हो तो क्वार्टर के बाद पास्ट लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। जो सेंटेंस में एज एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। 15 मिनट्स को क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। आगे देखिए, मिटा दो। अब एग्जांपल देकर मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए अगर हम कहें अगर हम कहें 4 बजे हैं, ठीक है, 4 बजे हैं, इसका आंसर मान लीजिए 4 बजे है, तो हम क्या लिखेंगे? कोई भी सेंटेंस इट इज या इट्स से शुरू करते हैं, है ना। इट्स का मतलब इट इज, यहाँ आई छुपा हुआ है, उसके बदले हमने एपोस्ट्रोफी दिया। इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। इट्स 4:00
क्लॉक। समझ रहा है ना? 4 बजे है, इट्स 4 o'clock। कोई समय पूछे व्हाट टाइम इज इट प्लीज, तो हम क्या कहेंगे? इट्स 4 o'clock। अगर 4 बजे है तो 5 बजे है तो क्या कहेंगे? इट्स 5 o'clock। 8 बजे है तो इट्स 8 o'clock। ओ क्लॉक ना कहकर भी हम एएम और पीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग यूज कर सकते हैं एएम और पीएम का। तो एएम का मतलब होता है दिन के 1 बजे से पहले, और पीएम का अर्थ होता है दिन के 1 बजे से लेकर 12 बजे रात्रि तक, और 12 बजे रात्रि से लेकर, है ना, कल होकर दिन के 1 बजे तक हम एएम का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर मिरेडियम उसका अर्थ होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 12 बजे रात्रि से लेकर और दिन के 1 बजे तक एएम का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है आफ्टर मिलेनियम। और दिन के 1 बजे से लेकर 12 बजे रात्रि तक जो है हम पीएम का इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ होता है पास्ट मिलेनियम। ठीक है, समझ गए आप? तो हम यहाँ इट्स 4 AM कह सकते हैं, या इट्स 4 PM भी कह सकते हैं। शाम के 4 बजे हो तो इट्स 4 PM। समझ रहे हो ना? भोर के 4 बजे हो तो इट्स 4 AM कह सकते हैं ना? अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, 2 नंबर में देखिए, हम 4 पर ही समझा रहे हैं, यहाँ कुछ भी आ सकता है, या 4 पर नहीं लीजिए, 5 पर लीजिए। 5:03 हुए हैं। 5:03 हुए। अब हम इसे कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले इट्स से शुरू करेंगे सेंटेंस। क्या होगा? इट्स। तो जितना ज्यादा हुआ उसको पहले लिखते हैं। 5:03 ज्यादा है ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या होगा? इट्स 3 minutes। ज्यादा के लिए, अधिक के लिए हम क्या लिखा है? पास्ट लिखा है। ठीक है, पास्ट 5 o'clock। इट्स 3 minutes past 5 o'clock। समझ रहे हैं ना? इसका अर्थ हुआ 5:03 हुए। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स 3 minutes past 5 PM। शाम के 5:03 हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे? इट्स 3 minutes past 5 PM। Did you understand? या इट्स 3 minutes past 5 o'clock। दोनों में से हम किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्लॉक रख भी सकते हैं, या वो क्लॉक हटाकर हम पीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब शाम का 5 बजे हो। तो अगर सुबह के 5 बजे हो तो हम क्या कहेंगे? इट्स 3 minutes past 5 AM। समझ रहे हैं ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखिए, अब यहां आफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है अमेरिकन यूजेज में। अमेरिका में पास्ट के बदले किसका इस्तेमाल किया जाता है? आफ्टर का। तो वहां अमेरिकन लैंग्वेज में क्या बोलेगा? इट्स 3 minutes आफ्टर 5 o'clock। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अगर हम कहें 5:05 हुए हैं, 5:05 हुए हैं, तो हम समझाए हैं अगर मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट आवे तो उसके बाद हम मिनट्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे?
इट्स मीन्स इट इज 5 आफ्टर, अमेरिकन यूजेज हो जाएगा, पास्ट, इट इज 5 पास्ट 5 ओ क्लॉक या पीएम, है ना, पीएम, इट इज 5 पास्ट 5 पीएम, शाम के 5:05 हुए हो तो, या इट इज 5 पास्ट 5 ओ क्लॉक। यही सेंटेंस अमेरिका में बोलना हो अमेरिकन लैंग्वेज में तो क्या कहेंगे, इट्स 5, है ना, आफ्टर 5 ओ क्लॉक, इट्स 5 आफ्टर 5 ओ क्लॉक, बट दैट विल बी इन अमेरिकन लैंग्वेज, इन अमेरिकन यूजेस, राइट। आगे देखते हैं हम लोग, यहां तक तो समझ गए समय कैसे बताना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पांच बजने में 5 मिनट कम है या बाकी है, कम है, 5 बजने में 5 मिनट कम है, तो कम या ज्यादा को हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, इट्स 5 to 5, it is 5 to 5 ओ क्लॉक, या ओ क्लॉक को हटाकर हम पीएम भी दे सकते हैं, है ना, पीएम भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इट्स 5 to 5 ओ क्लॉक और इट्स 5 to 5 पीएम, यानी शाम के 5 बजने में 5 मिनट कम है या बाकी है, ठीक है। वहीं इन अमेरिकन लैंग्वेज वी विल से इट्स 5 ऑफ 5 ओ क्लॉक, अमेरिका में 2 के बदले ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इट्स 5 ऑफ 5 ओ क्लॉक और इट्स 5 ऑफ 5 पीएम, but it will be in American uses. But in India and Britain we use 2. It is 5 to 5 o'clock or it is 5 to 5 pm. अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में हम कम के लिए 2 का इस्तेमाल करते हैं और जबकि अधिक के लिए पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिका में कम के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है और अधिक के लिए आफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाक्य को हम ऐसे भी अगर, तो यहाँ चूंकि 5 है इसलिए हमने मिनट्स नहीं लगाया, मिनट्स वर्ड का इस्तेमाल हमने नहीं किया, या 10 भी रहता तो नहीं करते, 20 भी रहता तो नहीं करते, 25 भी रहता तो नहीं करते। अगर हम कहें 8 बजने में 7 मिनट कम है, कितना कम है, 7 मिनट कम है, तो जो कम है उसको हम पहले लिखते हैं, तो क्या होगा, इट्स या इट इज, इट्स 7, अब यहां हम मिनट वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, मिनट्स टू 8 ओ क्लॉक, राइट, या ओ क्लॉक के बदले हम पीएम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पास्ट मीडियम, इट्स 7 मिनट्स टू 8 o'clock, या इट्स 7 मिनट्स टू
8 PM। इसका अर्थ हुआ कि शाम के 8 बजने में 7 मिनट कम है या बाकी है। अगर वहीं सुबह के 8 बजने में 7 मिनट कम हो तो यहां हम AM का इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर मिलेनियम का। समझ गए? मिटा दो, आगे देखिए। अगर कॉपी कलम आपके पास हो तो इसे नोट करते चलेंगे या इस वीडियो को बार बार देखेंगे, है ना? समझ में आ जाएगा समय कैसे बताना है या समय किससे कैसे पूछना है। ठीक है, आगे देखिए। अगला पॉइंट देखिए। पौने 7 बजे हैं, पौने 7 बजे है ना, या 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, बाकी है। यहाँ 7 के बदले कोई सा भी अंक हम लिख सकते हैं। 10 बजे, पौने 10 बजे है, या 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। नहीं, 11, पौने 11 बजे है, या 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। समझ रहे हैं ना? तो वाक्य की शुरुआत हम इट से ही करते हैं, इट से ही करते हैं। तो क्या होगा? इट इट्स 15 मिनट के लिए क्वार्टर लिखते हैं, जो हम शुरू में ही बताया, आपको समझाया है। इट्स क्वार्टर, QUARTER। कम के लिए 2 का इस्तेमाल हम करते हैं, क्वार्टर 2। कितना? 7 o'clock। इट्स क्वार्टर टू 7 o'clock। पौने 7 बजे हैं या 7 बजने में 15 मिनट कम है, तो कम के लिए हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिका में कम के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अगर इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो क्या हो जाएगा? क्या पौने 7 बजे हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, या क्या 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस वाक्य को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इज हम पहले लिख लेंगे, इज इट पहले, यही इट इज है ना, तो इज पहले हो जाएगा। तो इज इट क्वार्टर टू 7 o'clock, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। समझ गए? आगे देखिए, नेक्स्ट। सवा 7 बजे है, या 7 बजकर 15 मिनट में 15 मिनट हुए हैं। 7:15 बजे है या 7 बजकर 15 मिनट हुए हैं, दैट इज द सेम सेंटेंस, राइट? तो क्या लिखेंगे हम? इट्स, और 15 मिनट के लिए क्वार्टर तो लिखेंगे ही, इट इज क्वार्टर। कम के लिए, जो इसमें तो कम था तो हमने 2 का इस्तेमाल किया, पर यहाँ 15 मिनट ज्यादा है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पास्ट का, है ना?
तो इट्स क्वार्टर पास्ट 7 o'clock। समझ गए? इट्स क्वार्टर पास्ट 7 o'clock। तो अमेरिकन यूजेज में पास्ट के बदले आफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है, आफ्टर वर्ड का। तो वहां क्या बोलेंगे? इट्स क्वार्टर, है ना, आफ्टर 7 o'clock। इट्स क्वार्टर आफ्टर 7 o'clock, बट दैट विल बी यूजेस इन अमेरिका, राइट। आगे देखिए, यहां हम शाम के अगर 7:15 बजे हो तो पीएम लिख सकते हैं, सुबह के 7:15 बजे हो तो वो क्लॉक न देकर, न लिखकर हम क्या लिखेंगे? एएम लिखेंगे। इट्स क्वार्टर पास्ट 7 AM, सुबह के 7:15। शाम के अगर 7:15 बजे हो तो इट इज क्वार्टर पास्ट 7 PM। समझ गए ना? उसी तरह से यहां भी शाम के 6:45 बजे हो तो इट्स क्वार्टर टू 7 PM, और सुबह के 6:45 बजे हो तो इट्स क्वार्टर टू 7 AM। ओ क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल। 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे हैं, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 9:30 हुए हैं, 30 मिनट हुए हैं। जब 30 मिनट ज्यादा होता है ना, तो उसे हम 9:30 ज्यादा हुआ तो 9:30 कहते हैं उसको, ठीक है? 15 मिनट कम होता है तो पौने, 15 मिनट ज्यादा होता है तो 1:15। समझ रहा है ना? तो हम क्या लिखेंगे? अब ज्यादा है उसको हम पहले लिखेंगे, लेकिन वाक हम शुरू करेंगे इट इज से। इट्स, अब 30 मिनट को क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं। 1 घंटा, 60 मिनट को एन आवर, और 30 मिनट्स को हाफ। तो क्या कहेंगे? इट्स हाफ। और 9:30 यानी 30 मिनट ज्यादा है तो पास्ट लगाएंगे। समझ रहे हैं ना? इट्स 9:30 o'clock। इट इज 9:30 o'clock। वहीं जबकि अमेरिका में यह समय बताने के लिए अगर हम कहें अमेरिकन यूजेज में 9:30 हुए हैं या 9:30 बजे हैं तो क्या कहेंगे? इट्स 9:30 o'clock। पास्ट के बदले हम आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं ना? बट इन ब्रिटेन एंड इन इंडिया वी यूज पास्ट। समझ गए? अगर हम कहें कि क्या 9:30 बजे हैं या क्या 9:30 हुए हैं, तो यही ऑक्सिलियरी वर्ब को हम पहले लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? इज इट 9:30 o'clock, अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। समझ गए? अगर उसी तरह जैसे मैं ऊपर समझाया हूं, 9:30 बजे हो, अगर रात के 9:30 बजे हो तो क्या लिखेंगे? इट्स 9:30 PM। अगर सुबह के 9:30 बजे हो तो क्या लिखेंगे? इट्स 9:30 AM। तब ओ क्लॉक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, अगर AM और PM का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं ना? अगर हम किसी से पूछते हैं क्या आपकी घड़ी धीमी है, धीमी है, इज योर वॉच
स्लो कहेंगे, इज योर वॉच स्लो, क्या आपकी घड़ी धीमी है। अगर हम कहें क्या आपकी घड़ी तेज है, क्या कहेंगे, इज योर वॉच फास्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर किसी से पूछना हो कि आपकी घड़ी तेज है या धीमी है, तो अगर वह जवाब देना हो या हम ही से कोई पूछे कि आपकी घड़ी धीमी है या क्या आपकी घड़ी तेज है, अगर मेरी घड़ी ना तेज है ना धीमी है तो क्या लिखेंगे, जवाब क्या देंगे, नहीं मेरी घड़ी न तो धीमी है और नहीं तेज। नहीं, मेरी घड़ी ना तो धीमी है और नहीं तेज, कहने का अर्थ हुआ कि मेरी घड़ी ठीक ठाक टाइम बता रही है। तो क्या लिखेंगे, नो कोमा माई वॉच इज नाइदर स्लो नॉट फास्ट। नो माई वॉच इज नाइदर स्लो नॉट फास्ट, नहीं मेरी घड़ी ना तो धीमी है और ना ही तेज। ठीक है, अब मैं यही समाप्त करता हूं, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज तो बस पर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूं चूंकि सुबह बारिश हो रही थी, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप कोई भी आपसे कोई समय पूछे किसी भी प्रकार का तो आप असमर्थ नहीं होंगे समय बताने में, टाइम बताने में। मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग समय जरूर बता पाएंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अपने मित्रों को जरूर जोड़िए मेरे चैनल पे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ओके गुड बाय।